तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग 8.2 का एक्सरसाइज करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से करेंगे और हम सारा को समझा भी देंगे। तो आज थोड़ा सा पिछले क्लास का टेस्ट लेते हैं कि याद रहे कि पिछला याद है या तो भूल गए हैं, तो उसका टेस्ट लेंगे। उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट आपके सामने सोल्व करेंगे और बता देंगे कि इसमें कौन सा आ सकता है और कौन नहीं आता है। तो चलिए पिछले क्लास का थोड़ा सा टेस्ट लिया जाए। इसके पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एंड अधिक बच्चों के पास शेयर करें ताकि ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट किया जाए वीडियो को। तो टेस्ट पिछला क्लास का लेते हैं जिसमें है साइन 60 डिग्री। क्वेश्चन है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर। क्वेश्चन है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर ओ tan 45 डिग्री का मान। ठीक, टोटल 20 प्रश्न लेंगे आप। टोटल 20 प्रश्न लेते हैं। tan 60 डिग्री 1 2 3 4 5 cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री cosec 45 डिग्री cot 90 डिग्री। उसके बाद sec 45। उसके बाद tan 30 डिग्री। तो चलिए कितना प्रश्न हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और लेते हैं तो 12 और आखिर है। इसके बाद 8 प्रश्न लेंगे तो 20 प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो लेते हैं साइन 90। तो टोटल 12 प्रश्न है इसमें, जितना टाइम उतना लिख दें। उसके बाद 8 प्रश्न और लेंगे। तो सबसे पहले पूछा है साइन 60 का मान। तो साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान √3/2 √3/2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हमने बताया था साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? तो होता है tan थीटा। tan थीटा और ऊपर में कॉस है, कॉस बटा साइन, तो ऊपर में कॉस दिखेगा तो सीधे मार दीजिएगा आप लोग कॉस थीटा। उसके बाद tan 45 का मान 1 होता है। तो tan 45 से tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो √3 cos 45 यानी sin 45 और cos 45 का मान बराबर 1/2। तो 1/√2 sin 30 1/2 cosec 45 √2। ठीक, cot 90 यानी tan 90 का मान कितना होता है? इंफिनिटी। तो cot 90 का मान 0 होगा। sec 45 √2 cosec 45 और sec 45 दोनों सेम होता है। और tan 30 1/3 sin 90 का मान 1। तो टोटल 20 प्रश्न था और मैंने 20 प्रश्न आप लोग के सामने 12 प्रश्न था और 12 प्रश्न हमने करवा दिया। और 8 प्रश्न और लेते हैं इसके बाद। टोटल देख लीजिए आप लोग। तो फिर इसके बाद टोटल 8 प्रश्न और लेंगे तो हमारा 20 प्रश्न पूरा हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग पर अच्छे से। चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद 8 प्रश्न लेते हैं।
मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि खाली बटन दबा दीजिएगा स्लाइड चेंज हो जाएगा। हमारे यहाँ तो व्हाइट बोर्ड है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और माँ सरस्वती का कृपा रहेगा तो हम डिजिटल बोर्ड जरूर लेंगे। तो ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, लेंगे एक दिन डिजिटल बोर्ड। क्वेश्चन है, खाली साइन थीटा बराबर, ठीक, साइन थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, उसके बाद cos 60 डिग्री का मान, उसके बाद साइन 0 डिग्री का मान। क्वेश्चन है, tan का 0 डिग्री, साइन का 45 डिग्री, उसके बाद खाली cot थीटा क्या होता है, और वो लास्ट जो टोटल 20 प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि पहला स्लाइड में 12 था और अभी 8 है, तो टोटल 20 हो जाएगा। cosec थीटा क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला 12 प्लस 8 बराबर 20, टोटल 20 प्रश्न हो गया है। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, और देख सकते हैं साइन थीटा लंब बटा कर्ण। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार होगा cos 60, तो cos 60 का मान क्या होता है, जो sin 30 का मान होता है होगा cos 60 का, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो sin cos 60 का मान 1/2 होगा, cos 60 1/2, और sin 0 का मान 0 होता है, tan 0 0, tan 0 का मान 0, sin 45 1/√2, ठीक। cot थीटा, खाली cot थीटा वाला पूछा है, tan थीटा लंब बटा आधार उसके जस्ट अपोजिट, लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक। उसके बाद cosec थीटा, यानी साइन तो उल्टा होता है cosec, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, देख सकते हो गया है। देख लीजिए आप लोग आठों को। तो टोटल के 20 प्रश्न था, तो आप लोग बताइएगा 20 में से कितना आप लोग को सही हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल कर साफ करते हैं ताकि साफा पता लग सके, तो कपड़ा को थोड़ा भिंगा देते हैं। तो कपड़ा ऑलरेडी भीग गया है। इसके बाद एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा, सूखने देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके एनसीईआरटी बुक, जिसमें टोटल टाइप 4 है, यानी पूरा टाइप 4 4 को पढ़ना है, जिसमें आज हम आप लोग को टाइप 1 और टाइप 2 का फुल्ली जितना क्वेश्चन है, टाइप 1 में से पूछता है 2 नंबर में, तो टाइप 1 बहुत सिंपल भाषा में
समझाने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा सुनने देते हैं, उसके बाद टाइप वन। टाइप वन में कितना प्रश्न है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्रश्न है, देख सकते हैं। टोटल 5 प्रश्न पता लग रहा होगा। तो बोर्ड लगता है सूख गया है। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए, तो देख लेते हैं सूख गया है क्या। हाँ सूख गया है। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, देख लीजिए। पहला है साइन का 60 डिग्री प्लस कॉस का 30 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ, क्वेश्चन साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस के साइन 30 इंटू कॉस 60 यही आपका पहला प्रश्न है। चलिए इसको अच्छे तरीके से सोल्व करते हैं। मान याद कर लीजिए, क्योंकि आप प्रश्न मान पे है। साइन 60 का मान पूछा है, कॉस 30 का, साइन 30 कॉस 60 यही पूछा है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। तो जितना प्रश्न यहाँ हल लिखेंगे, हल साइन 60 का मान होता है क्या? 1√3/2 होता है, √3/2 इंटू है गुना। जो साइन 60 का होता है वही साइन कॉस 30 का होता है, तो सेम टू सेम होगा, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 और वही होता है कॉस 60 का मान 1/2। तो 3 रूट ऐसे रूट वाला गुना पहले आप लोग को सिखा दें, ठीक। √3 गुना √3 √2 गुना √3 √5 गुना √3 √9 गुना टोटल 5 वो रूट वाला गुना है। चलिए इसको समझते हैं। √3 गुने √3 यानी 3 गुने 3, √3 गुने √3 तो √3 के होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर है उसको से रूट कट जाएगा, तो खाली 3 बचेगा। तो √3 गुने √3 खाली 3 होगा, ठीक। कैसे होगा वो भी बता दिए हम लोग कि √3 होल स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा? खाली 2, तो खाली 3 बचेगा, तो खाली 3 लिख दिए हैं। लेकिन √3 2 गुना √3 होगा रूट में 6, क्योंकि सेम नहीं है, नहीं हो सकता। रूट में 15 रूट में 9 छका 54 और यह भी खाली 7 होगा। कैसे होगा? नहीं होगा, सब हम बता दें, यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे होगा। तो 7 के रूट में 7 के होल स्क्वायर, ठीक यही है। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो खाली 7 बचेगा, तो खाली 7। चलिए प्रश्न को हल किया जाए। मार्कर में थोड़ा इंक डालते हैं, तब सफा पता लगेगा। इंक डाल देते हैं मार्कर में, उसके बाद में स्टार्ट किया जाए। तो √3 गुने √3 खाली 3 होगा, तो 3 और 2 गुने 2 4, प्लस है तो प्लस देख सकते हैं, प्लस है तो बीच में प्लस। 2 गुने 2 तो 2 गुने 4, 1 गुने 1 तो 1/4, ये रहा, यह हो गया।
कैसे हुआ पहले से फिर से समझते हैं इसको। साइन 60 इंटू कॉस 30, यह क्वेश्चन है। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। कॉस 30 का मान √3/2। प्लस है तो प्लस साइन 30 1/2, साइन 30 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2 होता है, तो 1/2 रख दें। तो √3 गुना √3 खाली तीन हो गया, लेकिन 2 गुना 2 4, तो 3/4 प्लस है बीच में तो प्लस, 1 गुना 1 तो 1, 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4, 1/4। तो इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम होगा 4 और ऊपर में हो जाएगा 3 + 1 तो 4/4 कट तो 1। एक आंसर देता है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से। 8.2 का पहला का आंसर 1 होगा, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओ चलिए लिखते हैं पहले क्वेश्चन। 2 tan 45, 2 tan स्क्वायर 45 है सर, हाँ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक। माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60, यही प्रश्न है, देख लीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, यही प्रश्न है आपके एनसीईआरटी बुक का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, मिला सकते हैं। तो 2 tan स्क्वायर 45 यानी 2 गुना 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 से, तो 2 गुना 1 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 यानी cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 इतना के होल स्क्वायर, माइनस में साइन 60 का मान सेम टू सेम होगा, √3/2 इतना के होल स्क्वायर, यही होगा। तो दो तो दूर रहेगा, लेकिन 2 गुना 1 के स्क्वायर, 1 गुना 1 करिएगा तो 1 रहेगा, तो 1 यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, यहाँ प्लस है तो 2 प्लस, अभी बताए हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक। √3 गुने √3 खाली 3 होगा, लेकिन स्क्वायर में नीचे 2 है तो 4 होगा, तो 3/4 माइनस ये भी वही हो जाएगा 3/4, ठीक। ये 2 को लेके चलते हैं साथ, ऐसा हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 होगा, 3 - 3 2 + 0/4, तो 2 + 0 बराबर 2। आंसर यही आपके 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आंसर होगा, आप लोग मिला लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल है पहला दूसरा, लेकिन तीसरा हल्का माइंड हिलाने वाला है क्वेश्चन, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन तीसरा में दम है और चौथा पचमा, यही क्वेश्चन 8.2 में हिला देने वाला है, यही। तो बोर्ड थोड़ा सूखने देते हैं, क्योंकि वह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग को अच्छा से पता लगे, इसलिए थोड़ा सा बोर्ड सूखने दीजिएगा तो अच्छे से पता लगेगा। हाँ क्वेश्चन तीसरा क्या है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एनसीईआरटी बुक उठाइए। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री, क्वेश्चन तीसरा
कॉस कॉस के 45 डिग्री 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 प्लस कॉसेक 30। यही प्रश्न है, देख लीजिएगा। तो चलिए इसको सोल्व किया जाए। तो cos 45 वन बाय रूट, तो देख लीजिएगा यहाँ हल लिख दें। उसके बाद दिया प्रोसेस करना है। cos 45 का मान पूछा है तो cos 45 1/2। उसके बाद बटा में सेक 30 यानी 2/√3 प्लस cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान 2 होता है। तो cos 30 का मान 2 देख लीजिएगा आप लोग। तो 1/2 को रहने देते हैं, और ये तो पूरा है ऐसे 1/2 रहने देते हैं। तो 1/√2 और इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका हो जाएगा एलसीएम रूट cos 30 का मान सेक 30 का मान क्या होता है? तो सेक 30 का मान 2/√3 सेक 30 का मान 2/√3 और कॉसेक 30 का मान 2। सही है, मान तो बिल्कुल सही रखा हुआ है। चलिए इसको हल किया जाए। तो हो जाएगा 1/2 रहेगा, लेकिन इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम होगा, ओ इंक नहीं उग रहा है। इसका एलसीएम होगा √3, क्योंकि √3 गुना 1 करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो √3 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो √3 इसका एलसीएम होगा, तो √3 हो जाएगा। उसके बाद ये तो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि इससे ये और इससे मिल गया तो खाली 2 होगा। 2 प्लस 2√3 ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, तीसरा ही साइड। 1/2 को 1/2 रहने देते हैं। ठीक, और गुना ये ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 2 प्लस 2√3 ऐसे हो जाएगा। आप गुना कीजिए, 3 गुना √3 तो √3 होगा बटे 2 गुना √2 तो 2√2 यह होगा। और 2 गुने 2√3 करना है तो प्लस 2 तो 2 रहेगा, लेकिन रूट के अंदर गुना होता है, मैंने अभी करके दिखाया। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो रूट में 6। तो √3 बटे 2√2 प्लस 2√6 इसका आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे। हर परिमीकरण, यानी हर को परिमीकरण करना है। यहाँ प्लस है तो इसको परिमीकरण करेंगे तो 2√2 माइनस 2√6 होगा। चलिए करते हैं 2√2 माइनस 2√6 होगा। ठीक उसी प्रकार से 2√2 माइनस से 2√6 2√2 2√2 माइनस से 2√6 यही होगा। इसके बाद √3 से टोटल को गुना कर देना है। तो √3 तो 2 तो 2 रहेगा। ठीक, 2 तीन दूनी 6 तो रूट में 6 होगा। माइनस है तो माइनस, इससे इसको से अब इसको में गुना करना है। तो 2 तो 2 रहेगा, 2 और 40 या 18 रूट में 18 होगा। ठीक, उसके बाद a² माइनस b², तो 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 2√6 इतना के होल स्क्वायर ऐसे कर देना है। तो इसके बाद 2√6 माइनस 2 रूट में 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 दूनी 18 ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 2। ठीक, यह हो गया बटे में 2 का स्क्वायर 4 खाली रूट 2 तो 4 गुने 2 माइनस 2 4 गुना 6। ठीक,
ये रहा। इसके बाद क्या करना है, दो रूट दो तो रहे, इसको ही साइड लिया जाएगा। अब कॉमन ले लेना है, कितना होगा कॉमन, तो दो, दो कॉमन ले लीजिएगा तो, और इसमें से 9 का वर्गमूल निकलता है 3, तो हो जाएगा 3√2 माइनस के रूट 6 बटे में 8 माइनस 24। ठीक, तो 3√2 माइनस रूट 6 ये होगा, और बटे में 16 कट जाएगा 8 बार में, तो 3√2 माइनस रूट का 6 बटे में 8, यही आंसर होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए देखते हैं आंसर आया या तो नहीं। तो ये रहा आपके सामने एनसीईआरटी बुक 3√2 माइनस 6/8। चलिए मिलाते हैं क्वेश्चन तीसरा का आंसर 8.2 का क्वेश्चन तीसरा। हाँ मिल रहा है 3√2 माइनस 6/8, बिल्कुल मिलेगा। तो यही प्रश्न था तीसरा, जो फिर से समझते हैं इसको एक बार। चलिए समझ लेते हैं एक बार, देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद हम समझाते हैं अच्छे से। क्वेश्चन था cos 45 बटे में sec 30 प्लस cos 30, ये ऊपर है और ये दोनों नीचे है। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 रख दिए, जिसका मान दो जो है वो सेम टू सेम पेस्ट कर दीजिएगा। देख लीजिए हमने कर दिया है। उसके बाद इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, ऐसा ही लेते चलना है, तो ऐसा ही यहाँ पे लिख दी। उसके बाद √3 और 2/1, तो इसका एलसीएम हमने लिया √3। ठीक, √3 से √3 कट गया तो खाली 2 होगा, लेकिन ये 1 से √2 गुना होगा, √2 गुने √3, तो 2√3। उसके बाद 1/2 ये है, इसको ऊपर लिख दिए, और इन नीचे है जो उसको ऊपर कर दिए, तो √3 नीचे था ऊपर हो गया, 1/√2 गुने √3 बटे 2√2, और 2 प्लस 2√3 हो गया। ठीक, और इसको 1 से √3 को गुना करना है, तो 1 गुने √3 खाली √3, और इसके बाद गुना ये है 2 गुने 2, √2 गुने खाली 2 है, तो 2√2 होगा, और 2 गुने 2√3, तो 2 तो 2 रहेगा, लेकिन रूट में अंदर में तो गुना होगा, तो 3 दूनी 6 कर दें। इसके बाद इतना करने के बाद हर परिमेयकरण जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, तो हर परिमेयकरण किया है, देख सकते हैं यहाँ माइनस प्लस था, माइनस हो गया। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ, उसके बाद 3 से दोनों में गुना कर दिए, देख सकते हैं 2√3 दूनी 6, माइनस माइनस है तो माइनस 2, तो 2 अश्वतिया 18, रूट में 18, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देने नीचे में देख सकते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2, तो 9 का वर्गमूल बाहर 3 निकलेगा, तो 9 का वर्गमूल 3। इसके बाद इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन नहीं है तो 2 कॉमन हुआ। उसके बाद 3√2 माइनस √6/8, इसका आंसर निकल गया, देख सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन चौथा की ओर बढ़ेंगे। आज लगता है टाइप 1 तक रहने देते हैं। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक, 8.2 को टोटल क्वेश्चन 3 बताए हैं। इसके बाद कितना प्रश्न बचा है, 2 प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, वो बड़ा डिजिट है, उसको अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे इस चैनल को आप अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों का इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं है उसको जानकारी हो सके। तो आप अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।